हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जुर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है समास। पिछले वीडियो में हमने वाक्य रचना के बारे में सीख लिया था। आज हम सीखेंगे समास। समास का अर्थ क्या होता है, तो इसको कहते हैं संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण या हटाना या संक्षिप्त करना या कम करना। समास का अर्थ क्या होता है, हटाना, संक्षेपीकरण या संक्षिप्त करना या फिर कम करना। अर्थात दो पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप, अर्थात दो पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप जो पद के समान अर्थ धारण करे। जो क्या करे, पद के समान अर्थ धारण करे। दो पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप जो पद के समान उसका अर्थ धारण करें। देखो, समास के भेद मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। लेकिन देखो, मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं, लेकिन कुल आपको कितने मानने हैं, तो 6 भेद मानना है। अभी आगे हम बताएंगे कौन कौन। 2 और हैं। पहला है द्वंद्व समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है बहुव्रीहि समास, चौथा है अव्ययीभाव समास। ये मुख्य रूप से 4 भेद हैं। लेकिन जो तत्पुरुष समास से 2 भेद और निकले हैं, एक कर्मधारय समास और एक द्विगु समास। अभी हम आपको आगे बताएंगे। देखो, नोट दिया गया, प्राचीन समय में विद्वानों ने द्विगु समास और कर्मधारय समास को तत्पुरुष समास में जोड़ दिया था। प्राचीन समय में विद्वानों ने क्या किया था, तो जो द्विगु समास था और जो कर्मधारय समास था उसको तत्पुरुष समास में जोड़ दिया था। परंतु वर्तमान के विद्वानों ने उसे अलग करके समास के कुल 6 भेद बताए हैं। परंतु क्या है, वर्तमान के जो विद्वान थे उसे अलग करके समास के कितने भेद बताए हैं, कुल 6 भेद बताए हैं। तो आपको कितने मानने हैं, 6 आपको भेद मानने हैं। समास के कुल कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। फिर देखो, तत्पुरुष समास से कर्मधारय समास और द्विगु समास निकला है। तत्पुरुष समास से कर्मधारय समास और द्विगु समास निकले हैं। अब देखो, पदों की प्रधानता। एक होता है प्रधान खंड, एक होता है गौड़ खंड। 2 होते हैं खंड। प्रधानता के अनुसार 2 खंड होते हैं पद के, प्रधान खंड और गौड़ खंड। प्रधान खंड मुख्य होता है, अर्थ का बल इसी पर पड़ता है, प्रधान खंड पर। अभी ये सारी चीजें हम बताएंगे कि प्रधान किसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। तो देखो, अर्थ क्या होता है मुख्य प्रधान का, जो मुख्य कार्य होगा वो किस पर पड़ेगा, वो अर्थ का बल उसी प्रधान पर पड़ेगा, मुख्य पर पड़ेगा। और जो गौड़ खंड होता है उस अर्थ का बल नहीं पड़ता है। जो गौड़ खंड होता है उसमें अर्थ का बल नहीं पड़ता है गौड़ पर। अब देखो, अब पूर्व पद और उत्तर पद 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद को पहले का और उत्तर पद को बाद का पद कहते हैं। पूर्व पद को पहले का पद और उत्तर पद को बाद का पद कहते हैं। अब और समास को हम डिटेल से पढ़ते हैं। पहला आता है हमारा द्वंद्व समास। अब जिसे आपको याद करने की ट्रिक बता दें, जिसे समास के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। कौन कौन, तो अब एक ट्रिक याद करना, द्वंद्व अब तक। अब देखो, द्वंद्व द्व से तो द्वंद्व हो गया, और फिर द से द्विगु हो गया, आ से अव्ययीभाव समास हो गया, बा से बहुव्रीहि समास हो गया, ता से तत्पुरुष समास हो गया, का से कर्मधारय समास हो गया। तो याद करने की ये हमारी ट्रिक है। द्वंद्व अब तक, तो ये कितने भेद होते हैं, कुल 6 भेद होते हैं। समास के कुल कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। ये आपको ट्रिक है। ये क्या है, ये ट्रिक है। द्वंद्व अब तक, द्व से द्वंद्व समास, फिर द्व से द्विगु समास, आ से अव्ययीभाव समास, बा से बहुव्रीहि समास, ता से तत्पुरुष समास
और का से कर्मधारय समास। ये इतना याद कर लेना तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। अब देखो पहला आता है हमारा द्वंद्व समास। पहला आता है द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद पर अर्थ का बल पड़ेगा। जो दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों का बल क्या पड़ेगा, अर्थ पर पड़ेगा। और द्वंद्व का अर्थ होता है प्रतिस्पर्धा। द्वंद्व का अर्थ क्या होता है, प्रतिस्पर्धा। अब जैसे देखो जो पहला व्यक्ति है दूसरा व्यक्ति है तो एक का है एक खा है और दोनों क्या है, मेन है, मुख्य हैं, दोनों प्रधान हैं। दोनों क्या है, मुख्य हैं, दोनों प्रधान हैं, इसीलिए दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं। अब आओ इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे और, अथवा, या, एवं इस शब्द को जोड़कर समास को अलग करते हैं। जैसे भाई बहन, भाई बहन, तो इसमें भाई हमारा क्या है, मुख्य है, बहन क्या है, मुख्य है। दोनों का अर्थ, दोनों ये हमारे क्या है, अर्थ का बल इन्हीं पर पड़ता है। भाई पर भी पड़ेगा, बहन पर भी पड़ेगा। जैसे भाई और बहन। जैसे गंगा यमुना, गंगा और यमुना। पाप पुण्य, आचार विचार, माँ बाप, दाल भात, खरा खोटा, आगा पीछा। अब इसमें देखो क्या है, इसमें विलोम शब्द भी आ सकते हैं। इसमें क्या आ सकते हैं, विलोम शब्द भी आ सकते हैं द्वंद्व समास में। जैसे भाई बहन, माता पिता, जीजा साली, तो इस तरह के भाई बहन भी आ सकते हैं इसमें। इसमें विलोम भी आ सकते हैं। अब देखो कुछ विशेष हैं जहाँ से आपके एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर करके। जैसे विशेष कुछ हैं, जैसे धर्मा धर्म, पापा पाप, लाभा लाभ। अब जब इनको अलग करोगे तो एक हो जाएगा धर्म और अधर्म, धर्म और अधर्म, इस तरह अलग हो जाएंगे। तो देखो इसमें एक जैसे शब्द हैं तो एक जैसे नहीं, एक में धर्म लिखा एक में अधर्म लिखा, तो ये हमारे विलोम भी हो सकते हैं। जैसे पापा पाप, तो एक में पाप हो जाएगा एक में अपाप हो जाएगा। लाभा लाभ, तो एक में लाभ हो जाएगा और अलाभ हो जाएगा। तो ये हमारे इस तरह के भी शब्द हैं द्वंद्व समास में। देखो पहचान कैसे करोगी। द्वंद्व समास में दोनों पदों का संज्ञा सर्वनाम अथवा क्रिया होना चाहिए। द्वंद्व समास में क्या होना चाहिए, संज्ञा होनी चाहिए, सर्वनाम होनी चाहिए अथवा क्रिया होनी चाहिए। ये सारे हमारे द्वंद्व के हैं। उसमें देखो ज्यादातर हमारे संज्ञा सर्वनाम आते हैं ज्यादातर। जैसे भाई बहन, अपना पराया, तो ये ज्यादातर संज्ञा सर्वनाम के आते हैं। ये इतना समझ में है। फिर आगे देखो, फिर आता हमारा द्विगु समास। द्विगु का अर्थ क्या होता है, संख्या। इस समास में पहला शब्द क्या होता है, संख्यावाची होता है। इस संख्यावाची विशेषण होता है। इस समास में पहला शब्द हमारा संख्यावाची विशेषण होता है और जो दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। पहला पद संख्यावाची होगा, दूसरा पद प्रधान होगा। अर्थ का बल दूसरे पद पर पड़ेगा, दूसरे पद पर। अब एग्जाम्पल देखो, जैसे पंचवटी, चौराहा, दोपहर, दुपट्टा, नवग्रह, नवरात्रि। तो देखो पंचवटी, 5 वटों का समूह। तो 5 वटों, तो 5 इसमें क्या है, तो ये हमारी संख्या है। जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह, तो 4 हमारा क्या है, इसमें संख्या है। दोपहर, 2 पहरों का समूह, तो उसको दोपहर कहते हैं। दुपट्टा, 2 पट्टों का समूह, दुपट्टा होता है। नवग्रह, तो 9 ग्रहों का समूह, नवग्रह। नवरात्रि, तो 9 रात्रियों का समूह, 9 रात्रियों का समूह, तो नवरात्रि। इस तरह जो पहला पद होगा वो संख्यावाची होगा और जो दूसरा पद होगा वो हमारा क्या रहेगा, प्रधान रहेगा। फिर आगे देखो, फिर आता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास,
बहुव्रीहि समास, इसमें दोनों पद क्या होते हैं? अप्रधान होते हैं। दोनों पद अप्रधान होते हैं, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। और इसमें जो अर्थ निकलता है तो तीसरा अर्थ प्रस्तुत करते हैं, प्रकट करते हैं। दोनों पद अप्रधान होते हैं और तीसरा पद प्रकट करते हैं। अब देखो, जैसे चतुरानन, दशानन, चतुर्भुज, त्रिनेत्र, पंचाली, पंचानन, त्रिभुवन आदि, इस तरह के जो होते हैं। तो ये देखो बहुव्रीहि समास में ये तीसरा अर्थ देते हैं, अपना अर्थ छोड़कर क्या करते हैं? ये तीसरा अर्थ देते हैं। तीसरा अर्थ का जैसे त्रिनेत्र हैं, जैसे त्रिनेत्र हैं तो तीन नेत्रों वाला अर्थात कौन है? भगवान शंकर। भगवान शंकर, क्योंकि तीन नेत्र उन्हीं के हैं। जैसे दशानन तो 10 आनन वाला या 10 मुखों का समूह, 10 आनन का समूह, वो कौन है? तो रावण है। अब देखो गिनती इसमें भी आई है दशानन, और आप लोग सोचते होंगे कि यहाँ सर जी ने बताया कि द्विग समास में गिनती आती है, संख्या आती है, और संख्या इसमें भी आई है। दशानन में 10 संख्या आई है। तो देखो अगर ऑप्शन में आपको बहुव्रीहि समास दिया होगा तो उस पे टिक करना, द्विग समास पे टिक मत करना, नहीं वो गलत हो जाएगा। देखो क्योंकि बहुव्रीहि समास को समासों का राजा माना गया है, बहुव्रीहि समास को, तो इसीलिए बहुव्रीहि समास को टिक करना। जैसे चतुरानन, त्रिभुवन, इस तरह के जो समास होते हैं वो हमारे किसमें आ जाएंगे? बहुव्रीहि समास में आ जाएंगे। जैसे कुछ और हैं, पीताम्बर, तो जैसे पीताम्बर पीला है, अंबर जिसका, तो भगवान, तो इसमें तीसरा अर्थ दे रहा है। जैसे नीलकंठ, तो नीला है कंठ जिसका, भगवान शिव, तो ये हमारा तीसरा अर्थ दे रहा है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, भगवान गणेश, क्योंकि इसमें हमारा कोई तीसरा पद होता है, तीसरा पद का अर्थ प्रकट होता है। देखो फिर से आप समझो, बहुव्रीहि समास में जो दोनों पद होते हैं वो अप्रधान होते हैं, और वो अपना अर्थ छोड़कर कोई तीसरा अर्थ धारण कर लेते हैं। अपना अर्थ छोड़ देंगे और क्या कर लेंगे? कोई तीसरा अर्थ धारण कर लेते हैं और उसी को तीसरा पद भी कहते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल आपको हमने बताया, चतुरानन, दशानन, चतुर्भुज, त्रिनेत्र, पंचाली, पंचानन, त्रिभुवन, पीताम्बर, नीलकंठ, लंबोदर। जैसे पीताम्बर है तो पीला है अंबर जिसका, भगवान कृष्ण। नीलकंठ नीला है कंठ जिसका, भगवान शिव। लंबोदर लंबा है उदर जिसका, भगवान गणेश। तो इस तरह भी आप इसको समझ सकते हैं। अब जितनी भी गिनती आती हैं, जैसे 31, तो 1 और 30, 31, तो ये 30 है जो वह 31, तो ये हमारा किस में आ जाएगा? बहुव्रीहि समास में आएगा। 21, 61, तो ये सारे हमारे किस में आ जाएंगे? बहुव्रीहि समास में आ जाएंगे। जैसे चक्रपाणी हैं, चंद्रमैली हैं, तो ये हमारे किस में आ जाएंगे? बहुव्रीहि समास में आएंगे। ये इतना ध्यान रखना। फिर देखो, फिर आता है हमारा चौथा कर्मधारय समास। चौथा आता है कर्मधारय समास। इस समास में एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। इस समास में क्या होता है? एक पद विशेषण होगा और दूसरा पद क्या होगा? विशेष होगा। और कभी कभी दोनों पद विशेषण होते हैं और कभी कभी क्या होते हैं? दोनों पद विशेषण होते हैं। और इसमें जो पहला पद होगा, पूर्व पद होगा, वो अप्रधान रहेगा और जो उत्तर पद होगा वो प्रधान रहेगा।
जो पहला पद होगा वो अप्रधान रहेगा, अर्थ का बल उस पर नहीं पड़ेगा, और जो दूसरा पद रहेगा उत्तर पद, उस पर अर्थ का बल उसी पर पड़ेगा, उत्तर पद पर। फिर देखो अब इसके एग्जाम्पल देखो, जैसे महादेव, महान है देव, जैसे पीताम्बर, पीला है अंबर, तो इसमें पहला शब्द हमारा कौन सा आता है, तो विशेषण का आता है। जैसे महादेव, महादेव में महान है देव, तो महान हमारा क्या है, विशेषण है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना, जैसे पीताम्बर, तो पीताम्बर तो आप सोचते हो कि सर जी पीताम्बर तो आप अभी बहुव्रीहि समास में बता रहे थे, तो पीताम्बर जैसे पीला है, अंबर जिसका, तो पीला हमारी क्या है, पीला हमारा क्या है, एक विशेषण है। पीला हमारा क्या है, एक विशेषण है। जैसे नील कमल, नीला है कमल, नीलकंठ, नीला है कंठ, नील गाय, नीली है गाय, परमानंद, परम है आनंद, महात्मा, महान है आत्मा, सद्धर्म, सत है धर्म, अधपका तो आधा पका, छोटा भैया, लाल पीला। तो इस तरह के जो होते हैं विशेषण, इसमें जैसे लाल पीला, इसमें दोनों विशेषण आ गए। और जो प्रधान किस पर है, तो अर्थ का बल किस पर पड़ रहा है, तो पीला पर पड़ रहा है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास। देखिए नीला है, तो नीला हमारा क्या है, विशेषण है, नीला क्या है, विशेषण है। जैसे नीला है कंठ, नीला है कंठ, और नील कमल है, नीला है कमल, पीताम्बर है, पीला है अंबर, कर्म नील गाय, नीली है गाय, परमानंद, परम है आनंद, महात्मा तो महान है आत्मा, सद्धर्म, सत है धर्म, अधपका तो आधा पका, आधा है पका जो, छोटा भैया, छोटा है जो भैया। तो ये सारे जिसमें विशेषता बताई जाए, जिस शब्द में विशेषता बताई जाए वो होता हमारा कर्मधारय समास। अगर जैसे पीताम्बर आ जाए, नीलकंठ आ जाए, इस तरह के आ जाए, अगर उसमें बहुव्रीहि समास दिया रहेगा तो आपको क्या टिक करना है, तो बहुव्रीहि समास को टिक करना है, तब वहाँ पे कर्मधारय समास नहीं दिया है तो कर्मधारय समास को नहीं टिक करना। अगर दोनों ऑप्शन में दिया गया है तब भी आपको क्या टिक करना है, बहुव्रीहि समास टिक करना है। अगर दोनों में फिर तीसरा ऑप्शन दे दे ए बी दोनों, तो आपको दोनों टिक करना, ए बी दोनों। ये इतना समझ में आया। फिर देखो अव्ययी भाव समास, पांचवा आता हमारा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव का मतलब होता है, अव्यय का मतलब होता है उपसर्ग या विशेषण। पहला पद क्या होगा, ये अव्ययी वाची होगा, अव्यय वाची होता है, और प्रधान भी पहला पद होता है जो अव्ययवाची होता है, यही हमारा प्रधान होता है। अर्थ का बल इसी पर पड़ता है, अर्थ का बल इसी पर पड़ता है। अब जैसे देखो, जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति, जैसे यथा हमारा क्या है, ये अव्यय है, शक्ति हमारा क्या है, विशेषण है, शक्ति हमारा विशेषण। जैसे एक ही अव्यय से कई शब्द बनाए जाएं, एक ही अव्यय से कई शब्द, जैसे यथा से तो यथा शीघ्र बना लिए, यथा धर्म बना लिए, यथा क्रम बना लिए, आदि इस तरह के शब्द बनाते हैं, बन जाएंगे तो हमारा कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। जैसे प्रतिदिन, तो प्रति हमारा क्या है, ये उपसर्ग है, तो उपसर्ग से जब कई शब्द बन सकते हैं, उपसर्ग से कई शब्द जब बन जाएं, जैसे आपको चूज करना है। जैसे देखो समझो, जैसे कोई भी शब्द हो तो उसमें आपको पहचान कैसे करनी है, तो उसी शब्द से देखो कई अक्षर अगर बन रहे हैं, कई शब्द बन रहे हैं उसी अक्षर से, तो हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव समास। जैसे प्रति है, तो प्रति से तो प्रतिदिन हो गया एक, प्रति से प्रत्येक हो गया, प्रतिमाह हो गया, प्रतिवर्ष हो गया, इस तरह के कई शब्द बन सकते हैं। जैसे अनुरूप है, तो अनु से कई शब्द बन सकते हैं, जैसे अनुरूप एक तो है ही, जैसे अनुगमन, अनुचर, अनुसार, तो इस तरह के शब्द भी बन सकते हैं। फिर आगे देखो, फिर आता है
आमरण, आमरण। तो आ से हमारे कई शब्द बन सकते हैं, जैसे आ से आगमन, आगंतुक। तो इस तरह के कई शब्द बन सकते हैं। और ध्यान रखो, फिर जब एक ही शब्द 2 बार लिखे जाएं, जैसे धीरे धीरे, बार बार, कभी कभी, तो एक ही शब्द 2 बार लिखे जाएं तो वहां पे कौन सा होगा हमारा समास? अव्ययी भाव समास होगा। ये जरूर से ध्यान रखना। जब एक ही शब्द बार बार लिखे जाएं तो वहां पे आपको द्वंद्व समास नहीं लगाना, वहां पे क्या लगाना है? अव्ययी भाव समास टिक करना है। देखो द्वंद्व समास में क्या होता था? द्वंद्व समास में एक शब्द दोनों शब्द विलोम होते थे, दोनों शब्द समान नहीं होते थे। लेकिन अव्ययी भाव समास में दोनों शब्द क्या होंगे? समान होंगे। जैसे धीरे धीरे, तो धीरे इसमें भी लिखा, धीरे ये भी लिखा, तो ये एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं। बार बार, कभी कभी, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो किस में आएंगे? अव्ययी भाव समास में आएंगे। फिर आगे देखो, आखिरी बचा हमारा तत्पुरुष समास। बस तत्पुरुष समास बचा है। देखो तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, इसमें पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद सहायक होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। पूर्व पद सहायक होगा, उत्तर पद प्रधान होगा। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो जो पुत्र है तो ये कार्य का बल किस पर पड़ रहा है? तो पुत्र पर, अर्थ का बल पुत्र पर पड़ रहा है। तो पुत्र हमारा प्रधान है और राजा हमारा क्या है? ये सहायक है। और ये दोनों क्या होंगे? किसी न किसी कारक चिन्ह से बंधे होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? किसी न किसी कारक चिन्ह से बंधे होते हैं। तो अभी आपको कारक पढ़ाएंगे तो कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। देखो अब जैसे राज रानी है, तो राजा की रानी, तो कारक इसमें क्या है? तो की है। ऊपर वाले में का है, राजा का पुत्र, तो इसमें कारक का है, इसमें की है। जैसे रोगग्रस्त, तो रोग से ग्रस्त। घुड़सवार, तो घोड़े पर सवार, घुड़सवार तो घोड़े पर सवार। तो इस तरह के जो होते हैं तत्पुरुष समास, वो किसी न किसी कारक चिन्ह से बंधे होते हैं। जिसे आपको दे दिया जाए रोगग्रस्त, तो आप जब उसको अलग करोगे तो रोग से ग्रस्त, तो से उसमें कारक चिन्ह लगा है। रोगग्रस्त, राजरानी, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो तत्पुरुष समास होते हैं। अब देखो तत्पुरुष समास के भेद, तत्पुरुष समास के भेद, तो 7 भेद इसमें बताए गए हैं। जो कारक चिन्ह होते हैं, कारक चिन्ह होते हैं, एक तरफ कारक का नाम और एक तरफ कारक का चिन्ह दिया गया है। अब पहला था कर्ता, कर्ता को ने में अगर कहीं पे ने लगा तो कर्ता कारक। फिर कर्म कारक, कर्म कारक को से प्रतीत होता है। करण कारक तो से या के कारण से या द्वारा से प्रतीत होता है। संप्रदान कारक तो के को लिए इससे प्रतीत होता है। अपादान कारक से अलग, अपादान का मतलब अलगाव, जब अलग हो कोई चीज। तो संबंध कारक तो का की के ना नी ना ने नी रा री रे इनसे प्रतीत होता है। अधिकरण कारक तो में पे पर ऊपर, और एक इसमें नहीं दिया गया। संबोधन कारक एक नहीं दिया गया, संबोधन कारक होता है। तो ये हमारे 7 होते हैं। अब देखो अभी आपको हम कारक का वीडियो बाद में बताएंगे, तो उसमें हम पूरे डिटेल में आपको बताएंगे कि 8 प्रकार के होते हैं और 8 को कहाँ कहाँ पे यूज करना है। अब जैसे इसमें आपको समास पढ़ा रहे हैं, जैसे गिरह कट है, गिरह कट, तो गिरह को काटने वाला, ग्रह को काटने वाला, तो को जब शब्द जुड़ जाए तो ये हमारा कौन सा कारक है? कर्म कारक है। जैसे स्वर्गवास, स्वर्ग को वास,
स्वर्ग को वास, तो को आ गया तो हमारा कौन सा कर्म कारक है। जैसे करण कारक का देखो एक मन चाहा, मन चाहा, तो मम से चाहा, तो से हमारा किसका है तो करण का है, तो मम से चाहा। संप्रदान कारक का देखो रसोई घर, संप्रदान का रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, तो के लिए हमारा किसका है तो संप्रदान कारक के लिए है, तो रसोई घर। जैसे देश निकाला, देश से निकाला, देश से निकाला, से हमारा किसका करण का है। जैसे मार्ग व्यय, तो मार्ग से व्यय, मार्ग में व्यय, मार्ग में व्यय, तो मैं किसमें अधिकरण में है, तो मार्ग में व्यय। जैसे ऋण मुक्त, तो ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त, से अपादा सॉरी करण कारक ऋण से मुक्त, तो ऋण हमारा क्या अपादान है, क्योंकि ऋण से मुक्त इसमें अलगाव बता रहा है, क्या बता रहा है अलगाव बता रहा है कि हाँ ऋण से वह मुक्त हो गया, तो इसमें ऋण का और उसका अलगाव बता रहा है, तो ऋण से मुक्त। जैसे गंगा जल, गंगा जल दीनानाथ, नगरवास आप बीती, आप पर बीती, तो अधिकरण कारक हो गया। नगरवास, तो नगर में वास, तो में हमारा किस में आता है ये अधिकरण में आता है। दीनानाथ, तो दीनों में नाथ, तो हमारा अधिकरण कारक। ये इतना समझ में आया। फिर अगला देखो तत्पुरुष समास के अन्य तीन भेद होते हैं, अन्य तीन भेद होते हैं। एक होता है नैन तत्पुरुष, नैन तत्पुरुष जिसके प्रारंभ में आ या अन उपसर्ग लगा हो, जिसके प्रारंभ में आ या अन उपसर्ग लगा हो वो होता है हमारा नैन तत्पुरुष समास, नैन तत्पुरुष समास। जैसे अनदेखा, तो हमारा कौन सा तत्पुरुष है नैन तत्पुरुष। अनसुना, अनहित, अनबन, अशुद्ध, अविवेक, तो हमारा कौन सा तत्पुरुष है नैन तत्पुरुष है। दूसरा प्रादि तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष प्रा जिसमें जिसमें उपसर्ग प्रा लगा हो, जिसमें उपसर्ग प्रा लगा हो वो हमारा होता है प्रादि तत्पुरुष। जैसे प्रमाण, प्रचलित, प्रमेय, प्रखर, प्रमुख, प्रकार, तो इस तरह के जो हमारे होते हैं ये प्रादि तत्पुरुष होते हैं। फिर आता अलुक, अलुक तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष जैसे युधिष्ठिर, ममसेज, तो ये हमारे अलुक तत्पुरुष में आते हैं। फिर अगला आता है हमारा विराम चिन्ह। अब देखो विराम चिन्ह के बारे में कुछ जान लो। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह जिसका मतलब होता है ठहराव, इसका अर्थ क्या होता है ठहराव या रुकना। विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है रुकना या ठहराव। जिस तरह हम काम करते समय बीच बीच में रुकते हैं, बीच बीच में रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, और फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है, वैसे ही लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। देखो विराम चिन्ह, देखो समझो विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है ठहराव या फिर रुकना। जिस तरह हम काम करते करते थक जाते हैं या रुकते हैं, बीच में रुक के आराम करते हैं, उसी तरह लेखन में भी क्या होता है विराम की आवश्यकता पड़ती है, विराम की आवश्यकता पड़ती है। अब विराम देखो उनके कुछ प्रतीक दिए गए हैं और उनके कुछ नाम दिए गए हैं, उनको देख लो। जैसे अल्प विराम, अल्प विराम का प्रतीक ये है हमारा। अर्ध विराम, तो अर्ध विराम का प्रतीक ये है। और पूर्ण विराम, तो पूर्ण विराम का ये है। विस्मयाद बोधन, तो विस्मयाद बोधन का ये है। फिर हंस पद, हंस पद का त्रुटि विराम जिसको कहते हैं हंस पद, ये ज़्यादातर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि हंस पद का इसमें कौन सा कारक है, चिन्ह है, तो ये हमारा त्रुटि विराम होता है। अगर ऑप्शन में त्रुटि विराम दिया रहेगा तो उस पर टिक कर देना। फिर आगे देखो, बस थोड़ा सा और बचा है। फिर आता है हमारा प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह
तो उसका चिन्ह इस तरह होता है सिंबल। फिर निर्देशक चिन्ह, तो निर्देशक में एक होता है संयोजक चिन्ह, दूसरा होता है सामासिक चिन्ह। जो समास में यूज किया जाता है, जो संयोजक जब दो को जोड़ते हो तब उसमें यूज किया जाता है, तो दो होते हैं। कोष्ठ में तो कोष्ठ 3 होते हैं। छोटा कोष्ठ इस तरह का होता है, मंझला कोष्ठ इस प्रकार का होता है, बड़ा कोष्ठ इस प्रकार का होता है। फिर अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह इस प्रकार का होता है, इसको उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं, इसको उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। फिर पाद बिंदु इस प्रकार का होता है। हंस पद तो इस प्रकार का चिन्ह होता है। टीका सूचक तो इस तरह का होता है। फिर उपविराम, तो उपविराम को इस तरह प्रदर्शित करते हैं, इसको अपूर्ण विराम भी कहते हैं, अपूर्ण विराम। फिर विवरण चिन्ह को इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। पुनरुक्त सूचक चिन्ह तो उसको इस प्रकार प्रयोग करते हैं, इसको इंग्लिश में इन्वर्टेड कामा भी कहते हैं। फिर लाघव चिन्ह को इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। लोप चिन्ह ये होते हैं हमारे, जिसमें डॉट फिर इस तरह फिर प्लस। पाद चिन्ह इस तरह का होता है। दीर्घ उच्चारण चिन्ह तो वो इस तरह का होता है। दीर्घ उच्चारण चिन्ह जब हम आपको छंद पढ़ाएंगे तो उसमें आपको ये बताएंगे कि ये दीर्घ होता है, वो एक लघु होता है, एक गुरु होता है, उसमें इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर तुल्यता का मतलब बराबर, ये बराबर का चिन्ह है। फिर समाप्ति सूचक का मतलब ये हमारा समाप्ति सूचक। फिर ये हमारे चिन्ह हो गए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर से दबा दें। प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर ज़रूर से करें। जय हिंद, थैंक यू सो मच।